सर एक मिनट रुको हाँ जी चलो ये मुखिया ये आज सलीम जी विजय जी आ जाए थोड़ा हाथ नहीं करे आगे हाथ नहीं करे थोड़ा पीछे ही अश्विनी जी सर थोड़ा पीछे ही है कौन सी इस साइड इस साइड ये चलनी पड़ेगी आज मैंने डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस सांबा की पोस्ट से रिज़ाइन दिया है और पार्टी की बेसिक मेंबरशिप से भी रिज़ाइन दिया है। क्या कारण रहा जो रिज़ाइन दिया? कारण तो बहुत सारे हैं, बट इस जमात को हमने अपने खून से बनाया था। मैंने 15 साल अपने जवानी के इस जमात को दिए और 8 साल एज ए बतौर डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट मैं रहा। मैंने बहुत ही मजबूती से काम किया। मेरे लोग मैंने इकट्ठे किए, पार्टी के ग्रास रूट लेवल को मैंने पार्टी की स्कीम्स पहुंचाई, पार्टी को मजबूत किया। पर मैंने काफ़ी देर से मैं ये देख रहा था कि इस पार्टी में अब पार्टी की असल वर्करों की आप कहो कि इज़्ज़त नहीं है, कदर नहीं है। और मैं समझता हूँ यहाँ कदर नहीं हो वहाँ पे रहना भी मेरे ख्याल में कोई बनता नहीं है। इसलिए मैंने किस तरह की कदर आपको क्या लग रहा है कि आपकी सुनी नहीं जा रही थी नेशनल कांग्रेस? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने कोई चीज़ की इनसे कभी तंजीम से कोई डिमांड नहीं की, ना ही हमारा कोई ऐसा मोटिव था कि हम कल को आने वाले दिनों में कुछ कंटेस्ट करेंगे या ऐसा करेंगे, ना ही हमें कोई वो था। हमने अपने लेवल पे सांबा डिस्ट्रिक्ट में कोशिश की कि हम काम करें, अपने यूथ के काम करवाएं। आपको पता है कि पिछले 1 साल से एक भूचाल आया था यहाँ पे, तो उस तरीके से भी यहाँ पे पार्टी का जो बड़ा कदवार जो था वो नहीं रहा था। उसके बावजूद भी हमने बड़ी कोशिश की तंजीम को चलाने की, पर जब हमें लगा कि यहाँ पे पार्टी की असल वर्करों की कदर नहीं है और जो कि जुमा 2 दिन आए हुए हैं उनकी चापलूसी जहाँ बढ़ती जा रही है, इसलिए मैंने समझा कि मैं हूँ एक लीडर, ऐसा लीडर की बुनियादी लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो जब मैंने ये समझा तो इसलिए भी मैंने रिज़ाइन दे दिया। बाकी सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जब सियासत में आया था तो मैंने सलाथिया साहब के साथ ही ये सफ़र शुरू किया था। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस लाइन में भी आऊँगा, बट एक जवानी में जब शौक़ पड़ा, साथी साहब से मिले, साथी साहब ने एनकरेज किया और फिर हम एक सियासत में आए। बहुत ही मजबूती से काम किया, बहुत ही बड़े लेवल में यूथ को जोड़ा और केंद्र बिंदु ये है कि साथी साहब भी मुझे सियासत में लाए थे और आज मैं उनके परिवार में आके, मतलब अपने परिवार में आके एक खुशी महसूस कर रहा हूँ। आज आप भाजपा में शामिल हुए हैं, क्या आपको भाजपा की नीतियाँ जो अच्छी लगी तो आज प्रभावित हुए उससे? बिल्कुल 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 उनके काम जो करने का तरीका है वो हमें यूथ को प्रभावित कर रहा है, इसलिए ये भी कारण है। जहाँ तक सलाथिया साहब का सवाल है, आपने बोला कि सलाथिया साहब को मैं अपना लीडर मानता हूँ। बिल्कुल। तो सलाथिया साहब को काफ़ी टाइम हुआ बीजेपी जाएंगे। देखिए, जब डिस्ट्रिक्ट का ही जर्नैल जो है, जो यूथ का था प्रेसिडेंट, उसने ही पार्टी को छोड़ दिया है। उसके साथ तमाम जितने भी यूथ के अहदेदार हैं उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो
ये तो आपके सामने ही है कि जितना भी आज यूथ यहाँ आपने देखा कि एक सैलाब जैसा यहाँ नौजवानों का आया है, तो उन्होंने सब ने इस नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात के साथ जो साथी चलते थे, चाहे वो ब्लॉक सतह पे थे चाहे डिस्ट्रिक्ट सतह पे थे, उन्होंने सब ने छोड़ के और रियाज मलिक साहब ने भी पार्टी को अलविदा किया है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सर क्या क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में जल्दी ही चुनाव हो सकते हैं इसको लेकर? देखिए, चुनाव के लिए जो प्रोसेस है वो प्रोसेस शुरू किया गया है। पहले तो डिलिमिटेशन था, डिलिमिटेशन ख़त्म होने के बाद अभी वोटर लिस्टों का काम शुरू किया गया है और ये 25 अक्टूबर तक लास्ट डेट है वोटर का नेम भरने का, डिलीशन का। बाकी सारा काम उस पर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है उस पर काम कर रहा है। जल्दी ये पूरा हो जाएगा तो इलेक्शन कभी भी हो सकती है। इलेक्शन करवाने के लिए कोई बड़ा वक्त नहीं चाहिए। जब ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद कभी भी डंका इलेक्शन का बच सकता है। आगे आने वाले दिनों में किस तरह से भाजपा को मजबूत करने के लिए कार्य जो किए जाएंगे? देखिए, भाजपा को जितना भी हमारी रियासत है, भाजपा बड़ी तेज़ी के साथ मजबूती की तरफ जा रही है और इस दफ़ा भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार होगी। सर, जहाँ तक रियाज मलिक जी का सवाल है, काफ़ी मतलब अच्छे लीडर हैं ये, मतलब यूथ के, क्योंकि यूथ की आज बात का नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो कोई रहा नहीं यहाँ। ये लास्ट में एक यूथ का था तो इन्होंने भी छोड़ दिया, बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ है यहाँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी वक्त में था बात आपकी कहने वाली, लेकिन आज तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई बात है नहीं। यहाँ पे तो कोई आपको दिखता नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई पकड़ के चल सकेगा, और जिसकी वजह से लोगों ने ये महसूस किया है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब भाई साहब हैं, उनकी लीडरशिप में तमाम देश में एक हवा चल रही है। तमाम लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है क्या जा लग रहे रहा है सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ जिला सांबा में खत्म हो चुकी है? नहीं, कोई भी पार्टी कभी भी बेटे ख़त्म नहीं हो सकती। कोई तो कोई वर्कर होगा, वो नाम का वर्कर होगा, वोट नहीं ले सकता, लोग वोट नहीं देंगे। नाम का वर्कर हो सकता है, 4 दिन चल सकता है, वोट नहीं देते। लोग बड़े समझदार हैं, लोगों को मालूम है कि कौन सा लीडर क्या काम कर सकता है, कौन सा लीडर कैसा है, उसके मुताबिक लोग चलते हैं। तो अब तो कोई ऐसी बात है नहीं यहाँ पे कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है वकालत यहाँ करने वाला है।